हेलो हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आप सब देख रहे हो कि यहाँ पे आपके जो यूनिट सेकंड है, बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड है अल्कोहल, वो स्टार्ट हो गई है। तो उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें स्टडी करते वक्त ध्यान से आप पूरा विचार करें किस प्रकार से अल्कोहल बनी है, क्या इनका इंट्रोडक्शन है, कैसे फॉर्मेशन का मेथड है, तो वो सब चीज़ आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा टॉपिक है अल्कोहल। ठीक है, अपना टॉपिक है अल्कोहल और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे जो एल्केल अणु में अगर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के समान हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन से बनते हैं। मीन्स जब हम एल्केन से हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह OH अगर ऐड कर देंगे तो अल्कोहल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अल्कोहल केवल एक ही वे ही यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोक्सी समूह ऐसे कार्बन परमाणुओं से बंधित रहता है जिनकी शेष संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु या एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट हो। मीन्स जिसकी शेष संयोजकता हाइड्रोजन या मतलब जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, है ना। 4 बॉन्ड बनाए मतलब जिसमें 3 या तो हाइड्रोजन से अटैच हो या फिर एल्किल से अटैच हो, किसी भी प्रकार से अटैच होकर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड या 4 बॉन्ड बनाए। अब बात करें कि इनमें उपस्थित हाइड्रोक्सी समूह संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भाई जैसे एल्केन से जितने हाइड्रोक्सी समूह जुड़े रहेंगे उसके हिसाब से हमने इन्हें वर्गीकृत किया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कि 1, 2, 3 अथवा अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने पर क्रमशः मोनो, ट्राई, डाई ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एक हाइड्रोजन हटके अगर एक OH ग्रुप लगता है तो मोनो, अगर एक एल्केन से 2 हाइड्रोजन हटके और 2 अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है तो डाई, और अगर 3 हाइड्रोजन हटके 3 अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगता है तो इसे ट्राई कहते हैं। जैसे मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, है ना, और जैसे इथाइल अल्कोहल, ये है हमारी मोनोहाइड्रिक मतलब जिनमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उन्हें एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोजन हटके उसकी जगह 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, तो इसे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। फिर आता है जो पॉलीहाइड्रिक मतलब जिसमें 2 या 3 से भी अधिक, 3 से अधिक अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आते हैं। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में जैसे सार्बिटॉल, मैनिटॉल आदि एक्सेट्रा ये सब चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि डाई, ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह पृथक पृथक कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं तथा एक ही कार्बन परमाणु पर 2 या अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने पर यौगिक अस्थायी हो जाता है। मीन्स हम बात करें कि डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक पृथक पृथक कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं, है ना। अगर अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, पॉली डाई ट्राई में। लेकिन अगर हम बात करें कि एक ही कार्बन परमाणु पर 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होने पर यौगिक कैसा हो जाता है, यौगिक अस्थायी हो जाता है। यौगिक अस्थायी हो जाता है और डाई ट्राई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह अस्थायी हो जाता है। तो इसलिए एक ही जो कार्बन है उस पर ज़्यादातर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं मिलेंगे। ओके, तो फिर आगे हम बात करते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के वर्गीकरण एवं नामकरण की बात करें तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मीन्स एल्केन में हाइड्रोक्सी समूह ऐड है जिनमें से एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। और इन्हें जल का व्युत्पन्न भी माना जाता है जिनमें जल का एक हाइड्रोजन परमाणु एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मीन्स इन्हें जल का व्युत्पन्न भी माना जाता है जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मीन्स जैसे अगर बात करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप में HOH जो अपना
जल से भी निकलता है तो वो जल का अणु उसमें से अटैच होके और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम बात करें कि इनका सामान्य जो सूत्र है CnH2n+2O है। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखना, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। अब बात करें चूंकि अल्कोहल में ये तो था हमारा किसका सामान्य सूत्र, तो ये है। और फिर बात करें चूंकि अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह क्रियात्मक समूह है, इसलिए इनका जो सामान्य सूत्र ये भी होता है क्या, CnH2n+1OH, और ये ROH लिखना अधिकतम सुविधाजनक है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 3 तरीके से डिफाइन कर रहे हैं अपन कि CnH2n+2O, और फिर अपन इसको लिख सकते कैसे, CnH2n+1OH। तो मीन्स ये अपन को माइंडली ध्यान रखना है ऑप्शनल क्वेश्चन में, क्योंकि अब हो सकता है कि शायद परीक्षा की पद्धति ऑप्शनल हो जाए, तो आपको सब तरीके से वैसे ही प्रिपेयर होकर चलना है। फिर हम बात करते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत किया गया है जब हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन कार्बनिक परमाणु की हम बात करें, जब अल्कोहल में मतलब इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में वर्गीकृत किया गया है, और इसमें जब हाइड्रोक्सी समूह क्रमशः प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीय कार्बनिक परमाणु और तृतीय कार्बनिक परमाणु से संलग्न होता है, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंडेंट होते हैं। अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल में देखो, अगर प्राइमरी अल्कोहल से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल है ना। और अपन बात करें ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये प्राइमरी का दूसरा टाइप है ना। प्राइमरी का फर्स्ट टाइम तो मिथाइल अल्कोहल, प्राइमरी का दूसरा टाइप है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और अपन बात करें ये है 1, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है ना। और अपन बात करें तो ये वाली अल्कोहल की, तो ये वाली अल्कोहल है अपनी कैसी 2 डिग्री है ना। और अगर चौथा एग्जांपल देखें तो ये है अपनी 3 डिग्री, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी है अपने उनका ध्यान रखो, और इसे ज़्यादातर ये बुकों में ये 0 डिग्री भी मिलेगा, ये वाला है जो अपना 1 डिग्री, ये 0 डिग्री भी मिल सकता है कई बुकों में, ठीक है। तो मीन्स पर प्राइमरी में ये तीनों ही आते हैं, जो एक कार्बन से अटैच्ड हो तो ये 0 डिग्री भी मिलेगा या 1 डिग्री भी मिल सकता है, और ये अपना 1 डिग्री रहता ही है प्राइमरी वाला, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिर उसके बाद हम बात करते हैं उपयुक्त संरचनाओं में 1 से 4 तक स्पष्ट है कि प्राथमिक अल्कोहल CH2OH समूह और द्वितीय के अल्कोहल तथा अपन बात करें CHOH समूह तथा तृतीय के अल्कोहल में समूह में लाक्षणिक क्रियात्मक समूह होते हैं। समूह लाक्षणिक क्रियात्मक समूह होते हैं, मतलब कुछ मिनिमम डिफरेंस रहता है इसमें। अब अपन बात करें कि नामकरण में रूढ़ पद्धति के अनुसार एल्किल को एल्किल अल्कोहल बोलते हैं, सामान्य जो कॉमन नेम है उसमें इनको एल्किल अल्कोहल बोलते हैं, जिससे अल्कोहल शब्द से पूर्व तदनुरूपी एल्किल मूलक का नाम लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हमारा CH3OH है, इसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है और OH ग्रुप अटैच है, तो इसका सामान्य नाम मिथिल अल्कोहल। अगर अपन बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे एक तो प्रोपिल ग्रुप है और OH है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि प्रोपिल अल्कोहल। और अगर अपन अगर बीच में अटैच है तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली अल्कोहल अटैच करके इसका कॉमन नेम कर सकते हैं। अब ये नामकरण की व्युत्पन्न पद्धति में इन्हें मैथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न माना जाता है। अब हम बात करें जो नामकरण की जो पद्धति है, इसमें इन्हें जो मैथिल अल्कोहल का व्युत्पन्न माना जाता है, तो इसलिए इनको ज़्यादातर कार्बिनॉल कहते हैं। जैसे अपन देखो यहाँ देखो व्युत्पन्न पद्धति में मैथिल अल्कोहल जिसे कार्बिनॉल कहते हैं। अब देखो कैसे नेमिंग करेंगे कि जो मैं एक तो ये ग्रुप को तो अपन ने मान लिया, क्या ये ग्रुप को तो अपन ने मान लिया भाई, इसमें एक ही इसको अटैच करके चलना है। जैसे ये इसको छोड़ के ये तो कार्बिनॉल हो गया इतना ग्रुप तो, और ये जो ग्रुप है इसे अपन बोलेंगे क्या मिथाइल या मैथिल ग्रुप है ना, METHYL, तो मिथाइल ग्रुप हो गया, तो मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। और नेक्स्ट अपन नेमिंग देखें, जैसे भाई एथिल मेथिल। अब भाई मिथाइल कार्बिनॉल जब जितना ग्रुप अटैच है उतना तो अपना क्या रहेगा, जैसे भाई ये ग्रुप अपना क्या है
ये ग्रुप है अपना क्या, कार्बिनॉल का, है ना। अब इससे क्या अटैच है, ये एक तो मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक इथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसलिए क्या हो गया भाई, ए अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए पहले आता है, तो इसलिए एथिल, फिर मैथिल, फिर कार्बिनॉल। ठीक है, तो ये इसका रूप जो कार्बिनॉल के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। फिर IUPAC की जो अपनी पद्धति आती है, IUPAC की इस पद्धति में ध्यान रखो, इस वाली पद्धति में भाई IUPAC में इन्हें क्यों बोलते हैं, एल्केनॉल। IUPAC भी पद्धति में इन्हें एल्केनॉल कहते हैं। ये उस लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें OH समूह उपस्थित होता है, और श्रृंखला का अंकन एक सिरे से करते हैं जिससे OH समूह वाले कार्बन को न्यूनतम संख्या मिले, और संलग्न ऑल से पहले उनकी स्थिति भी मान लें, और यदि स्थित श्रृंखला अन्य प्रतिस्थापी भी उपस्थित हो तो उनके नाम से पूर्व उनकी स्थिति दर्शाते हुए वर्णमाला में क्रम में लिखते हैं। अब इस प्रकार से मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताता हूँ कि भाई क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना CH3OH है, ठीक है, इसका रूट नाम तो मैथिल अल्कोहल हो गया, लेकिन व्युत्पन्न नाम क्या हो गया, कार्बिनॉल। भाई रूट नाम और व्युत्पन्न नाम अलग अलग हैं, ध्यान रखना। और फिर इनका क्या, मैथेनॉल नेम हो गया। C2H5 अपना एथ है, एथेन प्लस ऑल एथेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल, और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये इसका फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप से हम इनकी IUPAC नेमिंग है वो कर सकते हैं। और IUPAC नेम्स देखो फटाफट कि भाई C4H9OH, C4H9OH, इसको हम N-ब्यूटिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। और इसके हमको कुछ भाई इसके आइसोमर भी दिए हैं, कुछ समायवी भी दिए हैं, है ना। तो जैसे 1-ब्यूटेनॉल, तो अब चेंजिंग यहीं पे ही होगी बस। जैसे ये CH3 ग्रुप, अगर अपन बात करें समायवी में CH3 ग्रुप यहाँ अटैच है, तो 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल, ठीक है। रूट और वो उनका रूट नेम, सामान्य नेम तो अपना क्या है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। मेन चीज़ IUPAC नेम देखना, है ना। फिर अपन इधर बात करते हैं ब्यूटेनॉल। अगर जो OH ग्रुप की अगर स्थिति चेंज हो रही है तो 2-ब्यूटेनॉल, जैसे ये 2-ब्यूटेनॉल, है ना। और CH3 की एक CH3 अगर समायवी में आ गया तो उसको क्या ले लिया, समायवी लेके 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल नेम दे दी। और फिर अगर पांचों ही एक ही कार्बन से अटैच हो गए तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल या ट्राइड ब्यूटिल अल्कोहल या ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। भाई ये तो कार्बिनल हो गया, और कार्बिनल से 3 मेथिल ग्रुप, तो ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। और 2 मिथाइल मीन्स 2 पोजीशन पे ये मिथाइल, समझो बात को कि जैसे 2 पोजीशन पे ये तो अपना हो गया, इसकी 2 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और तो फिर ये हो जाएगा 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। तो ये इसकी IUPAC नेमिंग हो गई। फिर 5 जो 5वां क्वेश्चन है वो आपको PDF में सेंड कर दिया है। इसी प्रकार से इसकी IUPAC नेमिंग होगी। तो इन सब IUPAC नेम्स को अपने जो आप नोट्स हैं उस नोट्स में प्रिपेयर करके लिख लेना। तो ये सारे जो नोट्स हैं आपके नोट्स में से सारे नोट डाउन करके आप लिख लेना। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ समायवता क्या होती है, समायवता या आइसोमरिज्म क्या होता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं पहले। तो अल्कोहल में निम्न प्रकार की समायवता मिलती है। जैसे बात करें श्रृंखला समायवता, मतलब अगर श्रृंखला में कुछ चेंजेस होंगे, श्रृंखला में कुछ चेंज होगा तो उसे श्रृंखला समायवता कहते हैं। जैसे हम बात करें श्रृंखला में, जैसे एक तो ये सीधी श्रृंखला है और ये एक ब्रांच श्रृंखला है, शाखित श्रृंखला है। तो इनमें जैसे फर्स्ट तो था ब्यूटेनॉल 1-ब्यूटेनॉल, और सेकंड हो जाएगा 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, ठीक है, 2-मिथाइल तथा 1-प्रोपेनॉल। तो फिर यहाँ पे देख लेना, एक मिनट, एक कंपाउंड मिसिंग है, ऊपर की तरफ CH3 और आएगा, ठीक है। तो 2 पोजीशन पे मिथाइल या 1-प्रोपेनॉल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको एक और बार देखो, इसका प्रोप टू ऑल IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। ये ब्यूटेन 1 ऑल,
इसने जो बुक में समायवी को सही नहीं दिया है, बल्कि जो इसका रियल अपन बात करें तो रियल ऐसा होना चाहिए था कि CH3 CH2 CH3 है ना। अब भाई ये चीज़ ध्यान रखो कि एक हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन अपन ने क्या किया, एक कार्बन से तो अपन ने अटैच कर दिया OH, ठीक है, और एक कार्बन से अटैच कर दिया मिथाइल। अब ये समायवी हुआ है ना, श्रृंखला समायवी अब हुआ है। अब जैसे श्रृंखला में ही चेंज है बस, तो 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। और कितनी पोजीशन पे भाई, जैसे 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, और प्रोपेन टू ऑल, तो ये इसका श्रृंखला समायवी बनेगा। ओके, अब फिर इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये ब्यूटेन का है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स प्रोपेन के लिए हैं, जो स्थिति समायवता है। स्थिति समायवता में हम बात करें, जो स्थिति समायवता है हमारी, तो यहाँ देखो कि स्थिति समायवता में जो एल्केन की श्रृंखला पर OH की स्थिति से भिन्नता होने पर, जो एल्केन की श्रृंखला पर OH की स्थिति अलग हो, जैसे कैसे है, ये यहाँ पे तो OH फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, और यहाँ पे OH 2 पोजीशन पे अटैच्ड है ना। तो 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल, तो ये परस्पर कैसे हैं, स्थिति समायवता है इनमें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्रियात्मक समूह समायवता की। तो क्रियात्मक समूह समायवता की जब हम बात करें, क्रियात्मक समूह समायवता